Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the anti-diabetic drugs. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी का मतलब ऑपोजिट और डायबिटिक ऐसी ड्रग्स जो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सो दीज आर द मेडिसिन या फिर आप ड्रग्स बोल दो विच ट्रीट डायबिटीज़ बाय रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्योंकि डायबिटीज़ क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं ना, आप शुगर की बीमारी हो गई, पर्सन के अंदर शुगर बढ़ गई। तो यही चीज़ें थोड़ा सा मैंने लिखा भी है, डायबिटीज़ मेलाइटस करके, आप सिर्फ डायबिटीज़ भी कह सकते हो। इट इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है बॉडी का, है ना। तो क्या है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, और मिया निकला ब्लड से, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना, मीन्स शुगर लेवल बढ़ जाना। इसके साथ साथ ग्लूकोज यूरिया, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, सिंपल सी बात है। अब ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन बनती है, उस यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। साथ ही साथ फ्रिक्वेंट यूराइनेशन होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर पॉली यूरिया भी देखने को मिल सकता है। ये एक जनरल है, डिटेल में हम पैथोलॉजी में से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा टाइप बता देता हूँ, तभी हमें इसकी ड्रग समझ में आएगी कि हम क्यों मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं। दो टाइप में रहता है, पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। अच्छा, एक और चीज़ समझो, जो नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है ना, दो हार्मोन का काम होता है, पैनक्रियास से ही सीक्रेट होते हैं। पैनक्रियास के पास होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें कुछ टाइप की सेल होती हैं, जैसे एक होती हैं अल्फा सेल्स और एक होती हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल से सीक्रेट होता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। एक और हार्मोन सीक्रेट होता है बीटा सेल से, दैट इज इंसुलिन, बहुत फेमस हार्मोन है इंसुलिन, और एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। नॉर्मल कंडीशन में इनका बैलेंस बना रहता है, एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज, और शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में मान लो कि अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करने वाला कम हो गया, मीन्स सिर्फ इंक्रीज होगा, तो इस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाती है। एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ। अब देखो टाइप्स की बात करते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, इसको हम एक चीज़ और कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन कम कर रहा तो ये इंसुलिन पे ही डिपेंड करता है। अगर इंसुलिन का सीक्रेशन बॉडी में कम हो जाए, बहुत सारे केसेस हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज हो जाए, मीन्स हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज इन सेल को डिस्ट्रॉय करने लगा, बीटा सेल को, सेल ही डिस्ट्रॉय होंगे, इंसुलिन अपने आप डिक्रीज, इंसुलिन डिक्रीज मीन्स ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो यही होता है बीटा सेल से, यहाँ पर हम देखें आकार से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, और कॉज वही हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से बीटा सेल डैमेज है। एक कॉज बता रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, डिटेल में पैथोलॉजी में। सेकेंड जो टाइप है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़, इसको बोलते हैं इंसुलिन नॉन इंडिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन, इसे क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, जो बीटा सेल रहती हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो भी नॉर्मल होता है। तो बोलोगे भैया डायबिटीज़ कैसे होगा, अगर इंसुलिन नॉर्मल है ये डिक्रीज कर देगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो हमारी बॉडी की सेल है उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन होते हैं, कॉज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी की जो सेल हैं दे आर नॉट एबल टू यूज़ दिस इंसुलिन, वो इस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते, और अगर इसे यूज़ ही नहीं कर रहे तो इसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, जो कि है डिक्रीज करना। तो अब यहाँ पर ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे उसमें आ जाएगा इंक्रीज और डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। ये जनरल मैंने बताया कि एक टाइप 1 टाइप 2। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेडिसिन रहेगी उनका रोल यही रहेगा, एक कि पहली चीज़ इंसुलिन को कहीं ना कहीं फंक्शन प्रमोट करो, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, मेनली दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक है इंजेक्शनल, इसमें इंजेक्शनल में क्या, जो कि पर्टिकुलरली ओरली एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उन्हें हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं इंट्रावीनसली, कि हमने वेन्स में इंजेक्ट कर दिया, या इंट्रामस्क्यूलरी। दूसरी रहती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ओरल मतलब माउथ, जैसे ओरल टेस्ट सुना होगा आपने,
हाइपो मतलब कम, और ग्लाइसेमिक ग्लाइकोजन किससे, ग्लूकोज से, और ब्लड या जे ग्लाइसेमिक है ना, तो इसमें क्या होगा, ऐसी ड्रग्स जो आपके ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कम करें और ओरली हम दें। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे इंजेक्शनल की, जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और इसमें जो सबसे मेन आता है दैट इज इंसुलिन। इसके अंदर आएगा इंसुलिन, जो कि मैंने पूरा बताया, क्योंकि ये डिक्रीज करता है। अगर हम इंसुलिन दे देंगे उस पर्सन में, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने लगेगा। अगर नॉर्मल हम इंसुलिन की बात करें तो एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये मैंने बताई था कि एंटी डायबिटिक रहेगा, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। किससे सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स और पेनक्रियास से। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इन नेचर, है ना, कैसा रहता है, प्रोटीन इन नेचर, उसमें ही पॉलीपेप्टाइड होता है, बहुत सारे पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। इसके बाद ये तो नॉर्मल हमने बात की, लेकिन पर्टिकुलरली जो इंजेक्शन में हम यूज़ करते हैं ना, वो कई बार ह्यूमन मेड इंसुलिन भी होता है, लेकिन इसके अलावा मेनली जो होता है एनिमल सोर्स से, जैसे काऊ हो गई या फिर गाय हो गई, गाय के अंदर का जो पैनक्रियास है, या पिग्स हो गए सुअर, उनमें जो पैनक्रियास है उससे मेनली प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी है कि बैक्टीरिया को कल्चर करके, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये अलग ही प्रोसेस होती हैं अपने आप में अगर इन्हें पढ़ें, बट मैंने जनरल में बता दिया कि नॉर्मल इंसुलिन हमारी बॉडी में सीक्रेट हो रहा पैनक्रियास से। जो इंजेक्शन के लिए ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो आप काऊ के पैनक्रियास से, पिग के पैनक्रियास से, या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया और भी बैक्टीरिया के थ्रू कल्चर करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ इंसुलिन की, कि पर्टिकुलरली अगर हम किसी भी एक पर्सन में जो कि डायबिटीज़ से है ना, उसको पर्टिकुलरली डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग है, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, और हमने उसके अंदर जब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो किस तरीके से वो इंसुलिन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और देन जब वेस्ट प्रोडक्ट बचेंगे तो वो एक्सक्रीट कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़ आती है एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है, हमने ये देख ही लिया कि हम इंजेक्शनल वाली ड्रग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होती, सो दे आर नॉट वेल एब्जॉर्ब ओरली, दैट्स वाई दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावीनसली। हम इन्हें इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे ही सर्कुलेशन में जाएंगी, दे बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना उसके साथ बाइंड होंगी, और उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देन जो थर्ड चीज़ आती है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, और मेनली जो मेटाबॉलिज्म सभी में होता है, मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, इसके साथ साथ इनका मेटाबॉलिज्म किडनी में भी हमें देखने मिलेगा। इसके बाद जब सारे न्यूट्रिएशन मतलब जो भी इसके यूज़ करने वाले प्रोडक्ट है वो यूज़ हो गए, जो बेस्ट प्रोडक्ट बचेंगे दे विल एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स, मीन सिंपल सी बात है एक्शन। वैसे इसका पूरा अगर हम ही नहीं देखें तो एक्शन, इंट्रैक्शन और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग होता है, बट मेनली यहाँ पर हमने सिर्फ एक्शन लिख दिया। तो एक्शन तो यही रहेगा कि भाई इसे करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, उसे कम कराना। तो सबसे पहला जो एक्शन रहेगा दैट इज इंक्रीज पेरीफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में पेरीफेरली ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़ को इंक्रीज कर देगा, ताकि उस पूरे ग्लूकोज को फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन यूज़ हो जाएगा। अब क्योंकि वो ग्लूकोज यूज़ हो गया तो ब्लड में सिंपल सी बात है, अगर ग्लूकोज यूज़ ही हो गया है तो उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगेगा, मीन्स डायबिटीज़ से रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो सेकेंड है दैट इज इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अब देखो इस तरीके से ये रहा हमारी एक ब्लड की कैपिलरी, इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारा ग्लूकोज 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 लेवल हाई है डायबिटीज़ में। जैसे ही हमने इस इंसुलिन को दिया, ये क्या करता है, मान लो यहाँ पर बहुत सारी सेल है, मेनली लिवर सेल और मसल सेल, ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करा देता है, और ये जो सेल है ना इनकी परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज के लिए, ताकि ग्लूकोज यहाँ पर आता जाए आता जाए आता जाए। अब होगा क्या, ग्लूकोज सेल में तो जा रहा लेकिन ब्लड में तो हमें कम हो गया ना अभी, और हम ब्लड में ही देख रहे थे कि ब्लड में लेवल हाई था, तो यहाँ पर फिर से हमें डायबिटीज़ से रिलीफ मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा दैट इज इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। पहले इस प्रोसेस को समझो, ग्लाइको निकला ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से, और जेनेसिस मतलब बनने की प्रोसेस, ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस, किससे, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन।
सो इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, क्योंकि वो जो ग्लूकोज है ना जो यहाँ सेल में आ रहा था मेनली लिवर में होता है, वहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ताकि बाद में कभी फिर वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ब्लड से वो निकले, तो इस तरीके से इस चीज़ को इंक्रीज करेगा। तीसरा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन रहेगा दैट इज डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट। ग्लाइकोजेनेसिस क्या था, अगर हम देखें ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यहाँ ऑपोजिट होगा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है क्योंकि अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लगा फिर से ब्लड में लेवल बढ़ेगा, इस चीज़ को ये इनहिबिट करता है। डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन्स आपका जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है उसको डिक्रीज कर देता है ताकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ना बने, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर रहे और हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन रहता है दैट इज डिक्रीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखना बहुत ना एक से बढ़ है, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, यहाँ लाइसिस है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस तोड़ना है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, उसको डिक्रीज करवा दिया ताकि ग्लूकोज ना बने। यहाँ पर एक चीज़ और डिक्रीज करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो बढ़ाया मतलब नया ग्लूकोज बनने की प्रोसेस, किससे बन सकता है, प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, अदर प्रोडक्ट से। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज बाय प्रोटीन, लेकिन इसको भी हमें कम करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसे इंक्रीज करवाएगा तो और ग्लूकोज बन रहा बॉडी में, वैसे ही पहले से इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इंसुलिन इसको भी डिक्रीज करवाता है, डिक्रीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस के वो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी में नए ग्लूकोज को नहीं बनने देती, प्रोटीन से और भी अदर प्रोडक्ट से, बोलेगी नहीं भाई ग्लूकोज मत बनाओ। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ तो कॉमन होते हैं, नॉजिया वोमिटिंग यूजुअली पर्सन में है ना, और पर्सन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया, अगर इंसुलिन ने अपना एक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर दिया तो देखो सभी एक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहे हैं, अगर एक्सेसिव यूज़ हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, अब ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, एक्सेसिव डोज में हो सकता है। इसके अलावा और हम देखें तो बहुत सारे लोगों में एलर्जिक रिएक्शन देखने मिल सकती हैं, स्पेशली स्किन से रिलेटेड, स्किन रैसेस हो सकते हैं, यहाँ एरिथमा लिखा है मीन्स आपकी स्किन में रेडनेस दिखाई दे सकती है ना, रैसेस हो सकते हैं। इसके अलावा और हम देखें तो वेट गेन एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप लोग ये बोलोगे, वेट गेन का ये रीज़न है कि ये जो ग्लाइकोजन को स्टोर करवा रहा था ना, ग्लाइकोजेनेसिस हमने देखा था, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा रहा, जब ये ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर होती जाती है आपके लिवर में, मसल में, फिर एक इसमें कन्वर्ट होने लगती है फैट में, और फैट कहीं ना कहीं बॉडी वेट को इंक्रीज करता है। इसके अलावा एक चीज़ है एडिमा और स्वेलिंग, इसका मतलब होता है एडिमा का एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड और वहीं से स्वेलिंग होगी। रीज़न ये है कि इंसुलिन करवाता है रिटेंशन मतलब यूरिन में जो आपका ग्लूकोज सोडियम जा रहा था उन चीज़ों का रिटेंशन कहीं ना कहीं कराने लगता है, जिस वजह से फिर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और एडिमा और स्वेलिंग देखने मिलेगी। तो ये था हमारा पूरा इंसुलिन के बारे में, इंजेक्शनल इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जो कि हम माउथ के थ्रू लेते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।